स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज देखेंगे अपन सोयल ऑर्गेनिक मैटर में ह्यूमस का संगठन। दो पीछे वाली क्लास से कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा छोटा सा पार्ट है, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। ह्यूमस किस किस से मिलकर बना होता है, यानी ह्यूमस का संगठन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस एक आपको पता है गहरे काले भूरे रंग का जटिल पदार्थ है, मृदा में सदैव परिवर्तनीय होता है। इसका संगठन कुछ इस प्रकार से है, क्योंकि यह जटिल पदार्थ है, कोई सरल प्रक्रिया नहीं है इसके बनने की, जटिल प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ह्यूमस निर्मित होता है। तो देखो, इसका संगठन में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट में दो पार्ट हैं, सेल्यूलोज 5 से 12% और हेमी सेल्यूलोज है 3 से 5%। फिर यदि अपन आगे बढ़ें तो वसा और वसीय यौगिक हैं वो 1 से 5% है। लिग्निन 35 से 55%, यानी लिग्निन काफ़ी अच्छी मात्रा में ह्यूमस के अंदर पाया जाता है, 35 से 55% के लगभग। उसके बाद प्रोटीन है वो 30 से 35% होता है। एक खनिज मृदा में ह्यूमस का तत्वों के आधार पर संगठन है वो इस प्रकार से है। कार्बन तत्व सबसे ज़्यादा होता है ह्यूमस में, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर है। ऑक्सीजन 35%, हाइड्रोजन 5% और नाइट्रोजन 5% के लगभग होता है। क्लियर। अब देखो, जीवांश पदार्थ का मृदा गुणों पर और उर्वरता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑर्गेनिक जो मैटर है अपना, इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन सोयल प्रॉपर्टीज एंड फर्टिलिटी। जीवांश पदार्थ का मृदा के गुणों और उर्वरता पर प्रभाव देखेंगे। तो जीवांश पदार्थ मृदा के भौतिक, रासायनिक एवं जैविक गुणों को प्रभावित करते हैं, चाहे भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो और चाहे जैविक हो, तीनों प्रकार के गुणों को प्रभावित करते हैं। ह्यूमस जीवांश पदार्थ का ही एक भाग है, यानी ये ऑर्गेनिक मैटर का ही एक पार्ट है ह्यूमस। इसके निम्न प्रकार से मृदा पर प्रभाव पड़ते हैं। देखो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, ये 1 बाय 1 देखो। सबसे पहला प्रभाव है वो है मृदा संरचना पर। सोइल स्ट्रक्चर जो है इससे प्रभावित होती है। तो जीवांश पदार्थ के सड़ने गलने पर चिपकने वाले संकीर्ण पदार्थ प्राप्त होते हैं, जो मृदा कणों को आपस में बांध करके दानेदार संरचना का निर्माण करते हैं और मृदा संरचना में सुधार होता है, यानी मृदा की दानेदार संरचना निर्मित होती है ह्यूमस के कारण। अब देखो, दूसरा है जल धारण क्षमता। मृदा जीवांश पदार्थ यानी ह्यूमस की जल धारण क्षमता अधिक होती है। मृदा की जल धारण क्षमता ह्यूमस की या ऑर्गेनिक सोयल जो ऑर्गेनिक मैटर है उसकी उपस्थिति से जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। ये जल संतृप्त वातावरण से 80 से 90% जल सोख लेता है। रेतीली एवं दोमट मृदाओं में जीवांश पदार्थ डालने पर इनकी जल धारण क्षमता में बढ़ोतरी होती है। यदि अपन ह्यूमस या सोयल ऑर्गेनिक मैटर को रेतीली या दोमट मृदा में भी डालते हैं तो उसकी जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट है वायु संचार, एरेशन। जीवांश पदार्थ के मृदा में डालने से रंध्राकाश प्रतिशतता में बढ़ोतरी होती है। इससे मृदा में वायु संचार बढ़ता है, यानी जो छिद्र हैं मृदा में, मिट्टी में, उनकी संख्या में बढ़ोतरी होती है, जिनको रंध्रावकाश कहते हैं, वो बढ़ते हैं और वो बढ़ने के कारण वायु संचार बढ़ता है। क्लियर। उसके बाद देखो, सोयल टेम्परेचर है। मृदा में जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा गहरे रंग की हो जाती है। इससे मृदा के तापमान में बढ़ोतरी होती है। इसके अतिरिक्त जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण के समान कार्य करते हैं। गहरे रंग की हो जाती है जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा, और उससे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण के समान कार्य भी करते हैं, जिससे सर्दियों में मृदा का तापमान बढ़ने से पौधों की वृद्धि अच्छी होती है। उसके बाद देखो, नेक्स्ट है मृदा अपरदन, सोयल इरोजन। जीवांश पदार्थ को मृदा में डालने से मृदा कण एक दूसरे से बंध जाते हैं। जीवांश पदार्थ को मृदा में डालेंगे तो मृदा के कण जो है वो एक दूसरे से बंध जाते हैं, मिट्टी के कण, जिसके कारण मृदा अपरदन क्या होता है, कम होता है। मृदा सतह से जल का बहाव मृदा कणों के बंधने के कारण कम हो जाता है और मृदा कटाव भी कम होता है, यानी मृदा अपरदन रुक जाता है। नेक्स्ट है देखो, भू परिष्करण, टीलेज। ये इंपॉर्टेंट शब्द है, टीलेज। जीवांश पदार्थों के मृदा में मिलाने से चिकनी मृदाओं में भू परिष्करण क्रियाएं आसानी से
हो जाती है, यानी मिट्टी के जो सुधार की प्रक्रिया है, जो चिकनाहट है उसकी, वो कम होती है। भू परिष्करण प्रक्रिया जो है वो आसानी से संपन्न हो जाती है। क्लियर। उसके बाद है वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जीवांश पदार्थ मृदा की सतह पर आवरण का कार्य करते हैं। जीवांश पदार्थ क्या करते हैं? मृदा की सतह पर आवरण का कार्य करते हैं, जिससे मृदा से जल वाष्पीकरण कम हो जाता है और नमी बनी रहती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए उपयोगी होती है। सुगठ्यता तथा संसर्जन, प्लास्टिसिटी एंड कोहेशन। बलुई मृदा यानी बालू मिट्टी में ह्यूमस यानी जीवांश पदार्थ को मिलाने पर सुगठ्यता और संसर्जन आदि भौतिक गुणों में बढ़ोतरी होती है। इनको अपन पीछे पढ़ चुके हैं। जबकि चिकनी मृदा में मिलाने पर ये इनके गुणों को कम करता है। चिकनी मृदा में मिलाएंगे तो इनके गुणों को क्या कर देता है? ये कम कर देता है। और बलुई मृदा में मिलाने पर भौतिक गुणों में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है धनायन विनिमय क्षमता, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। ह्यूमस की धनायन विनिमय क्षमता के अधिक होने के कारण मृदा में मिलाने से धनायन विनिमय क्षमता में वृद्धि होती है। ह्यूमस कणों पर कैल्शियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम प्लस, सोडियम प्लस आदि धनायन अवशोषित होते हैं। ह्यूमस के कणों पर कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम धनायन अवशोषित होते हैं। उर्वरकों से प्राप्त NH4+ अमोनियम आयन का भी अधिशोषण ह्यूमस द्वारा करने के कारण निक्षालन द्वारा हानि नहीं होती। उर्वरकों से अपने को क्या मिलता है? अमोनियम आयन का अधिशोषण क्या हो जाता है? अधिशोषण का मतलब है ऊपरी सतह पर यूं इकट्ठा हो जाना, जैसे बोर्ड की सतह पर चाक जमा हो रही है। ह्यूमस द्वारा करने के कारण निक्षालन, निक्षालन का मतलब ऊपरी पदार्थों का बह करके आंतरिक सतहों में जाने की प्रक्रिया। तो निक्षालन से ऊपरी पदार्थ जो है, जो पौधों को उपलब्ध हो सकते हैं, वो नीचे नहीं जाते हैं। निक्षालन की प्रक्रिया नहीं होती है, निक्षालन द्वारा हानि नहीं होती है। क्लियर। नेक्स्ट है उभय प्रत्यारोधन क्षमता, बफरिंग कैपेसिटी। जीवांश पदार्थ मृदा की प्रत्यारोधक क्षमता में बढ़ोतरी कर देते हैं, जिससे मृदा का pH अचानक परिवर्तित नहीं होता है। यानी अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाने से pH में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, या pH में परिवर्तन सामान्यतः नहीं होता है। उसको कहते हैं उभय प्रत्यारोधन क्षमता, बफरिंग कैपेसिटी। क्लियर। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की मात्रा, अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मृदा में जीवांश पदार्थ मिलाने से पौधों के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर आदि की मात्रा बढ़ जाती है। जो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, NPK। मृदा में ये पोषक तत्व जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से प्राप्त होते हैं। जो बायो ऑर्गेनिक मैटर है या ऑर्गेनिक मैटर है, उसके विघटन से क्या प्राप्त होते हैं? ये तत्व प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है लवणता में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन सैलिनिटी। मृदा में जीवांश पदार्थ को मिलाने से विच्छेदन के उपरांत कार्बनिक अम्लों जैसे सिट्रिक, ब्यूटायरिक, एसिटिक अम्लों का निर्माण होता है। इससे मृदा लवणता में क्या होता है? सुधार होता है। मृदा की सैलिनिटी, लवणता में सुधार हो जाता है। क्लियर। लवणता घट जाती है। नेक्स्ट है पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन से मृदा में कार्बनिक अम्ल बनते हैं। यह अम्ल मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देते हैं। मृदा में क्या बनते हैं? जब जीवांश पदार्थ टूटते हैं तो उनके विघटन से, विच्छेदन से, डिकम्पोजिशन से मृदा में कार्बनिक एसिड बनते हैं, और यह अम्ल मृदा में पाए जाने वाले अनुपलब्ध पोषक तत्वों से क्रिया करके उपलब्ध रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो मृदा में मौजूद तो हैं, लेकिन वो पौधों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं, उनको क्या करवा देते हैं? उपलब्ध होने लायक रूप में बदल देते हैं। एविलेय एल्यूमिनियम तथा आयरन फॉस्फेट से क्रिया करके फॉस्फोरस को विलेय रूप में परिवर्तित कर देते हैं। एविलेय एल्यूमिनियम और आयरन फॉस्फेट से क्रिया करके कौन? जीवांश पदार्थ विलेय रूप में क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, जिनको पौधे आसानी से ग्रहण कर सकें। नेक्स्ट है जैविक प्रभाव, बायोलॉजिकल इफेक्ट। जीवांश पदार्थ मृदा जीवाणुओं का भोजन है। मिट्टी में रहने वाले जीवाणुओं का भोजन क्या है? मृदा जीवांश। जैसे केंचुआ जो है पशुओं के
गोबर से क्या करता है, उससे भोजन प्राप्त कर लेता है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में बढ़ोतरी होती है। इससे मृदा की जैविक दशा में सुधार होता है। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के दौरान अमोनीकरण, नाइट्रीकरण तथा विनाइट्रीकरण जैसी लाभप्रद क्रिया होती है। जीवांश पदार्थ के विच्छेदन के कारण कौन कौन सी क्रिया होती है? अमोनीकरण, नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण, ये क्रियाएं होती है, जिससे अमोनिया और नाइट्रोजन उपयोगी रूपों में परिवर्तित होते हैं। ताज़ा जीवांश पदार्थ केंचुओं, चींटियों आदि को खाद्यांश प्रदान करते हैं। केंचुए क्या करते हैं? जो कचरा होता है पेड़ पौधों का या पशुओं का, जो गोबर है, उससे क्या करते हैं? खाद्यांश प्राप्त करते हैं। ये जंतु मृदा को खोदकर रंध्र युक्त बनाते हैं, जिससे वायु संचार और जल निकास में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। मृदा में उपस्थित जीवाणुओं हेतु जीवांश पदार्थ उनके भोजन तथा ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिससे जीवाणुओं की क्रियाशीलता में वृद्धि होती है। फलस्वरूप मृदा उर्वरता में बढ़ोतरी होती है। क्लियर? अब देखो पौधों की वृद्धि पर जीवांश पदार्थों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ह्यूमस में वृद्धि कारक हार्मोन्स जैसे इंडोल, एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड आदि पाए जाते हैं। इन हार्मोन से पौधों की क्या होती है? वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त जीवांश पदार्थ के मृदा में कुछ हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जो निम्न है। अब जीवांश पदार्थ देखो मृदा में कुछ हानिकारक प्रभाव भी उत्पन्न करते हैं। वो क्या है? तो जीवांश पदार्थ रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा और भोजन का स्रोत है, जो कि उनको मृदा में लंबे समय तक जीवित रखता है। जीवांश पदार्थ है वो रोग पैदा करने वाले जीवों की ऊर्जा और भोजन का भी स्रोत है, जो कि उनको मृदा में लंबे समय तक जीवित रखता है। मृदा में अत्यधिक जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या उत्पन्न करता है, जिससे पौधारोपण में समस्या आती है। मृदा में अत्यधिक जो जीवांश पदार्थ मिश्रण की समस्या जो है उत्पन्न करता है, जिससे पौधारोपण में समस्या आती है। विभिन्न जीवांश पदार्थ मृदा में विच्छेदन के दौरान फाइटोटॉक्सिन्स का निर्माण करते हैं, जो पौधों के लिए क्या है? हानिकारक हैं। ये फाइटोटॉक्सिन पौधों के लिए हानिकारक हैं, जो जीवांश या सोयल ऑर्गेनिक मैटर के विघटन से या डिकम्पोजिशन से निर्मित होते हैं। क्लियर?